बात करते हैं बुनाई के व्युत्पन्न की। डेरिवेटिव ऑफ वीव। डेरिवेटिव ऑफ वीव किसे कहते हैं? किसी भी बुनाई में थोड़ा परिवर्तन करके मूल बुनाई से भिन्न बने नमूनों को उस बुनाई का व्युत्पन्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए रिब बुनाई तथा बास्केट बुनाई साधारण बुनाई के ही दो व्युत्पन्न हैं। इसी प्रकार से दाईं ट्विल, बाईं ट्विल, पॉइंटेड ट्विल, रेगुलर ट्विल, इर्रेगुलर ट्विल आदि जो बुनाइयाँ हैं वो ट्विल बुनाई के व्युत्पन्न हैं। व्युत्पन्न या डेरिवेटिव का अर्थ समझे? जो चार बेसिक वीव्स हैं, जो मूलभूत बुनाइयाँ हैं, उनमें से किसी भी एक बुनाई में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नए प्रकार की डिज़ाइन का निर्माण जब हम करते हैं तो वो जो नई डिज़ाइन बनी वो उस मूलभूत बुनाई का व्युत्पन्न कहलाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साधारण बुनाई के व्युत्पन्न कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उनको बनाया जाता है। साधारण बुनाई के व्युत्पन्न या प्रकार। पहला है रिब बुनाई। रिब का मतलब होता है धारी। अब इसको देखो कैसे ये डिज़ाइन तैयार होती है। इस बुनाई में दो या दो से अधिक ताने के धागों को अथवा दो या दो से अधिक बाने के धागों को एक मानकर साधारण बुनाई की जाती है। कई बार दो या दो धागों से अधिक लेने के स्थान पे कोई भी एक धागा ताने का अथवा बाने का मोटा भी लिया जा सकता है। इससे वस्त्र में ताने अथवा बाने के धागे की छोटी छोटी धारियां बन जाती है और इन धारियों को क्या कहा जाता है? रिब कहा जाता है। यदि ताने की दिशा में रिब्स हों या धारियां हों तो वह बुनाई वार्प रिब कहलाएगी। ताने की दिशा में चलती हुई धारियां दिखाई दें तो वो बुनाई वार्प रिब कहलाती है अथवा तानेवार रिब बुनाई कहलाती है। और यदि ये धारियां या रिब्स की दिशा बाने की दिशा में हो तो बुनाई वेफ्ट रिब अथवा बानेवार रिब कहलाती है। ये यहाँ क्लियर हो जाता है कि जो धारियाँ ऊपर की तरफ वस्त्र में ऊपर की तरफ चलती दिखाई देंगी या खड़ी धारियाँ दिखाई देंगी तो वो रिब वार्प रिब होगी, और जो धारियाँ वस्त्र में चौड़ाई की तरफ दिखाई देंगी वो धारियाँ वेफ्ट रिब की होंगी। इसको देखो चित्र से समझते हैं हम। बाईं तरफ जो चित्र है वो वार्प रिब का चित्र है और दाईं तरफ जो है वेफ्ट रिब का चित्र है। अब देखो वार्प रिब की सबसे छोटी जो रिपीट बनेगी वो 2x3 पे बनेगी। 2x3 देखो आप, दिख रहा है 2x3। और इसमें रिब्स कैसे बनी है? ताने का एक पहला वाला जो ताने का धागा है वो दो बाने के धागों के ऊपर से गया है और एक बाने के धागे के नीचे से गया है। पहले दो बाने के धागों के ऊपर से गया है और तीसरे बाने के धागे के नीचे से गया है, दिख रहा है। और दूसरा जो ताने का धागा है वो पहले दो ताने के धागों के बाने के धागों के नीचे से गया है और तीसरे बाने के धागे के ऊपर से गया है। क्रॉस का मतलब ताने का धागा ऊपर। अब इसको देखो हमने दूसरा साइज़ में बनाया है। क्या साइज़ है? देखो 2x4 मतलब 2 धागे ताने के हैं और 4 धागे बाने के हैं। अब यहाँ देखो हमने इसको लिखा है 2 अप 2 डाउन, मतलब पहला ताने का धागा दो बाने के धागों के ऊपर से गया है, 2 बार क्रॉस लगा हुआ है ना, और
तीसरे और चौथे बाने के धागे के नीचे से गया है। देखो खाली स्थान है, इसका मतलब बाने का धागा ऊपर है, वेफ्ट अप। और दूसरा ताने का धागा पहले दो बाने के धागों के नीचे से गया है और तीसरे और चौथे बाने के धागे के ऊपर से गया है। हो रहा है चित्र से क्लियर? तो ये वार्प रिब कहलाएगा। इसमें धारियां दिख रही हैं, देखो खड़ी धारियां हैं जो ताने के धागे की दिशा में चल रही है, वस्त्र की लंबाई में चल रही है। दूसरा चित्र देखिए, वेफ्ट रिब का ये चित्र है। इसमें जो साइज़ है वो है 3x2 और यहाँ भी हमने वही मैनर लिया है, वही पैटर्न लिया है, 2 अप 1 डाउन। मतलब पहला बाने का धागा जो है, पहला बाने का धागा जो है वो दो ताने के धागों के नीचे से है, ठीक है, और उसके बाद ऊपर से आया है, तीसरे ताने के धागे के ऊपर से आया है। ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में दूसरा बाने का धागा देखिए, दो के नीचे से, दो ताने के धागों के नीचे से और तीसरे के ऊपर से। क्लियर हो रहा है? दूसरे चित्र में देखिए, पहली पंक्ति में क्या हुआ है? पहली पंक्ति का मतलब बाने का पहला धागा, बाने का जो पहला धागा भरा जाता है, डाला जाता है किसी भी वस्त्र में, उसको वस्त्र की पहली पंक्ति कहते हैं। तो यहाँ बाने का प्रथम जो धागा है दो ताने के धागों के ऊपर से गया है और दो के नीचे से चला गया। दूसरी पंक्ति में देखिए, दो के नीचे से गया फिर दो के ऊपर से गया, और ये ही बार बार रिपीट होता जाएगा। पूरे वस्त्र में यही पैटर्न बनेगा, यही नमूना बनेगा, यही डिज़ाइन बनेगी, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो धारियाँ हैं ये तिरछी हो रही हैं, तिरछी धारियाँ हैं, बाने की तिरछी धारियाँ दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसको वेफ्ट रिब कहा जाता है। अगला व्युत्पन्न देखिए, वो है बास्केट बुनाई कहते हैं इसको। यह बुनाई भी साधारण बुनाई का ही एक रूप है। इस बुनाई में दो या दो से अधिक तानों को उठाकर इतने ही बाने के धागे डाले जाते हैं, अर्थात इन धागों को एक मानकर ही बुनाई की जाती है। कभी कभी हर दूसरे धागे के स्थान पर मोटा धागा भी प्रयोग किया जा सकता है। पहला चित्र देखिए, इसको हमने बनाया है 4x4 पे 2-2 के मैनर से। पैटर्न क्या है? 2-2, ठीक है। तो दो धागे ताने के दो बाने के धागों के ऊपर से गए हैं और फिर वही दो ताने के धागे दो बाने के धागों के नीचे से चले गए हैं। अगले दो धागे देखिए, जो पहले ऊपर थे अब इन दोनों को हमने नीचे कर दिया, तो दो ताने के धागे दो बाने के धागों के नीचे से गए हैं और अगले दो के ऊपर से गए हैं। दिख रहा है पैटर्न? साधारण बुनाई की तरह बिल्कुल। दूसरा चित्र देखिए, इसको हमने बनाया है 6x6 के ऊपर 3-3 के मैनर से। 3-3 का मैनर मतलब 3 ताने के धागे 3 बाने के धागे के ऊपर से गए और 3 के नीचे से निकल गए, ठीक है। अगले 3 धागे देखिए, 3 ताने के धागे जो अगले वाले हैं 3 बाने के धागों के नीचे से गए हैं और 3 के ऊपर से। इस प्रकार से देखने में यह बुनाई साधारण बुनाई का ही एक रूप नजर आ रहा है, इसीलिए इस बुनाई को भी साधारण बुनाई का व्युत्पन्न अथवा डेरिवेटिव कहा जाता है।